छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के पत्थल गांव क्षेत्र अंतर्गत कांसाबेल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे 43 पर करीब 2 घंटे तक आर्थिक नाकेबंदी कर चक्का जाम किया। प्रदर्शन के दौरान ईडी की कार्रवाई और अडानी कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। यह विरोध पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे को शराब घोटाले के मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजे जाने के विरोध में हुआ। साथ ही रायगढ़ जिले के मुड़ा गांव जंगल में अडानी कंपनी द्वारा सैकड़ों पेड़ों की कटाई को लेकर भी कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई। प्रदर्शन के दौरान प्रशासन ने हाईवे जाम को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की है। पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ के सभी राष्ट्रीय राजमार्ग और जहां से आवागमन लोगों का हो रहा है उसको हम लोगों ने इसलिए बाधित किया है कि छत्तीसगढ़ की जो सरकार, वर्तमान सरकार है, विष्णुदेव सरकार की सरकार, उसने ईडी का उपयोग किसी व्यक्ति के निजी प्रयोग के लिए किया है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने तमनार में जो जंगल की कटाई हुई है, मैंने उसका छानबीन किया था। मेरे सामने वो प्रकरण आए थे, उसमें एक भी दस्तावेज सही नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी बात का विरोध किया कि आपको जो तमनार की जंगल जो दी गई, जो आपने काटा है, जो महाराष्ट्र सरकार के लिए कोयला निकालने की जो जगह है, उसमें जो दस्तावेज लगाए गए हैं वो फर्जी हैं और आप इस तरीके से काट नहीं सकते। आपने जंगल काटने का जो तरीका जो अपनाया वो गलत है। वहाँ के लोगों ने मुआवजा नहीं लिया है, वहाँ के लोगों को पुनर्वास नीति का सही जानकारी नहीं है कि किस तरीके की बात हुई है। और अगर आप इन सारी चीज़ों पर विचार करते तो आप गांव वालों के पास जाते। गांव में जो ग्राम सभा हुई, उस ग्राम सभा को उन्होंने घर घर रजिस्टर घुमा करके दस्तखत करवाया है। इसी बात का विरोध हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी आदरणीय भूपेश बघेल जी ने किया कि जो ग्राम सभा फर्जी है, जो दस्तावेज फर्जी हैं, जमीनों का जो मूल्यांकन किया गया है वो गलत तरीके से किया गया है और उनको गिरफ्तार करने के लिए आम आदमी को गिरफ्तार किया गया, ये गलत तरीका है। आपने विधायक को गिरफ्तार किया, आपने निर्वाचित विधायक को उसकी बात को बोलने से रोका। उसको अपनी बात कहनी चाहिए क्योंकि वो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और वो जिनके बदौलत तो चुनाव जीत करके आए थे, उनको अपनी बात कहने से मना किया। इसी बात का विरोध हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने किया और जब सदन में इस बात के लिए उन्होंने प्रश्न लगाया था तो प्रश्न में वहाँ पर पूछताछ न हो पाए, इसलिए उनके बेटे को उनके जन्मदिन के दिन गिरफ्तार किया। और उसी के विरोध में पूरा कांग्रेस परिवार है और हम आर्थिक नाकेबंदी आज किए हैं। अगर सरकार नहीं मानेगी तो पुनः हम आगे अपना कदम बढ़ाएंगे। धन्यवाद। ईडी बहुत गलत कर रही है। जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस चीज पे अपनी कोर्ट दी है कि राजनीतिक लोगों को करने दिया जाए, आप अपना काम कीजिए, आप किसी का हथियार मत बनिए। और छत्तीसगढ़ आज निर्णायक मोड़ पे आके खड़ी हुई है। एक तरफ ईडी जो कार्रवाई कर रही है फर्जी तरीके से और दूसरी तरफ अडानी है जिसको छत्तीसगढ़ को कब्जा करने का मौका भाजपा की सरकार, विष्णुदेव की सरकार कर रही है। बिल्कुल गलत है और हम इसका सरासर विरोध करते हैं। पूरा कांग्रेस पार्टी विरोध, इवन गांव-गांव में अगर आप पता करेंगे तो ग्रामीणगण भी इसका विरोध करते हैं कि इस तरीके से चीजें नहीं होनी चाहिए। हमें अपनी संपदा पे रहने का हक और अधिकार है और फर्जी तरीके से जो भी कार्रवाई कर रहे हैं, हमारे जशपुर जिले में भी इसी एनएच के बात ले लो तो 10 साल से लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। ये कहाँ तक सही है और नए सिरे से और इसमें कार्रवाई आगे बढ़ा करने की कोशिश की जा रही है। बहुत सी चीजें हैं इन सब चीजों पे। एक लंबी लड़ाई है और हम लोग जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे, ये हमारी निश्चित कर चुके हैं। भूपेश बघेल के बेटे को जिसकी राजनीतिक दल में है भी नहीं, उसके बावजूद भी उनको गिरफ्तार किया, किस तरह से करें? ये बीजेपी सरकार की अडानी को लेकर वो कुछ भी कर सकती है। ये अडानी को लेके अपना सब जमीन बेच सकती है। ये सरकार सिर्फ अडानी के लिए काम कर रही है। भूपेश बघेल जी ने विधानसभा में इस मामला को तेजी से उठाया, इसका विरोध किया, तमनार में जाके इसका विरोध किया, इसलिए उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया। अभी तो ये लड़ाई है, ये शुरू लड़ाई है। अगर बीजेपी सरकार नहीं मानी, अडानी को संरक्षण दी तो आगे बहुत लंबी लड़ाई होगी जिसका परिणाम बीजेपी सरकार को, विष्णुदेव साय को भुगतना पड़ेगा।